हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल जू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे कलेक्टिव रीडिंग आप लोगों के लिए। व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू, व्हाट्स द टी ऑन यू। आपके ऊपर क्या गॉसिप हो रहा है, आपकी लाइफ पे क्या गॉसिप हो रहा है, क्या चल रहा है। व्हाट्स द टी ऑन यू, आपको क्या जानने की ज़रूरत है जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं या जिनके साथ आप रह रहे हो, या कोई भी ऐसा इंसान जिसके बारे में आपको नहीं पता लेकिन आपके ऊपर गॉसिप कर रहा है। और आपके ऊपर इस वक्त करंटली ये करंट एनर्जीज़ हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके सामने आएगी और ये मैसेज आपके लिए होगा। आप इस वक्त करंट एनर्जी में जो होंगे, आपकी आपके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, गॉसिप क्या है आपके ऊपर, और टी क्या है। बेसिकली व्हाट्स द टी ऑन यू, बेसिकली जो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है या शायद आपको ऑलरेडी पता है तो आपके लिए मज़ीद कन्फर्मेशन हो जाएगी। अब ये नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव, हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। इर्द गिर्द के वही लोग जिनको आप डेली मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं या नहीं मिलते, फिर भी ये लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट्स द टी ऑन यू, व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू, जो आपको जानने की इस वक्त ज़रूरत है। करंट एनर्जीज़ हैं, जनरल मैसेजेस हैं, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल द जोडियक साइंस। ये कलेक्टिव रीडिंग है, इट्स मीन के इसको कोई भी जोडियक साइन वाला देख सकता है। अगर आप इस करंट एनर्जी में हैं और ये एनर्जी, ये सिचुएशन, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, देन दिस इज़ फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। देखते हैं कि आपके ऊपर क्या गॉसिप हो रहा है और कौन कर रहा है, क्या बात चल रही है। व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू, व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप, हाई प्रेस्टेस, पेज, डॉटर ऑफ कॉइन्स, फिर है हमारे पास सन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन, मलिका ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है, एंड एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है। कमर, मौत, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। अच्छा, एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगर आप मैरिड हैं, एक तो मैं वो बात कर दूं, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए ये वो हो सकता है लोग आपके बेटी, क्योंकि यहाँ पे डॉटर और सन आ रहा है, तो लोग आपके डॉटर और सन और आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। वो हम बाद में देखेंगे कि गॉसिप क्या है, बट है कोई ना कोई गॉसिप है आपके डॉटर या सन के बारे में हो रही है। या अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, आपके बच्चों की किसी की हेल्थ ख़राब है, तो उसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है। गॉसिप चल रहा है कि आप अगर एज अ पेरेंट हैं, आप मदर हैं, वीडियो को देख रही हैं, तो आपके ऊपर गॉसिप हो सकता है कि आप ख्याल नहीं रख रहे डॉटर या अपने सन का, इस तरह की एनर्जी आ सकती है। बट इफ़ यू आर सिंगल, अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हैं, ऑब्वियसली आप सिंगल हैं या जो भी है, आपके फाइनेंसेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, अगर आपकी कोई अच्छी जॉब है, आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, आप बहुत अच्छा पहनते हैं, आप बहुत अच्छा खाते हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आपके घर के बारे में बात हो रही है विद द 10 ऑफ कप्स, कि आप लोग आप कितने घर में खुश हो, ठीक है, आप कितने इंडिपेंडेंट हो, आपकी इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। स्पेशली योर फाइनेंसेस, आपकी फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में बात हो रही है, आपके कैरियर के बारे में बात हो रही है, बिजनेस के बारे में बात हो रही है। और ये फैमिली वाले लोग ही हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, विद द 10 ऑफ कप्स, जिनको आप जानते हो, ये वो लोग हैं जो आपके पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, या इस तरह जो आपके इर्द गिर्द आपको देखते हैं, आपके ही पास रहते हैं, करीबी, विद द 10 ऑफ कप्स। ये वो लोग आपके फाइनेंसिस के बारे में बात कर रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप चेंज हो गए हो, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, आप बहुत खुश हो, आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो गया है, आपकी तो लॉटरी निकल आई है, अच्छा, एक बहुत ही फ़नी चीज़ है, लोग आपके बारे में ये भी बात कर रहे होंगे कि पैसा पता नहीं आसमान से गिर रहा है, कहाँ से आ रहा है। आपके घर में फर्नीचर अच्छा हो सकता है, आपके घर में रेनोवेशन हो सकता है, चेंजेस आई हैं, या आपने रिसेंटली अगर कोई घर ख़रीदा है, प्रॉपर्टी ख़रीदी है, उसके बारे में बात हो रही है। इस तरह की बातें आपके बारे में चल रही हैं फाइनेंसेस को लेके। स्पेशली इफ़ यू आर वुमेन, अगर आप फीमेल हैं, तब तो बहुत ही आपके घर की बात हो रही है, आपके कैरियर की बात हो रही है, जॉब की बात हो रही है, फाइनेंसेस की बात हो रही है, ठीक है। लोगों के नज़रियात के मुताबिक आपको तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेट्स से कि वो आपको ये देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, बहाल हैं, लेकिन इन रियलिटी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है। आप हो सकता है किसी न किसी वजह से सैड हैं। अगर आप सिंगल हो तो आपको ये टेंशन हो सकती है कि अभी तक शादी नहीं हुई, या कोई और वजह भी हो सकती है, आपने किसी को खोया है, किसी अपने को, उस इंसान का दुख आपको अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स, आपको रातें आपकी टेंशन में गुजर सकती हैं, स्ट्रेस में गुजर सकती हैं। ये स्ट्रेस आपको शादी का स्ट्रेस हो सकता है, ये स्ट्रेस आपको किसी को खोने का स्ट्रेस है,
विद द एस ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोग, आप एक इस वक्त डार्क नाइट ऑफ अ सोल में भी हो सकते हैं। सिचुएशन आपकी ऐसी है जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हो, यू आर फीलिंग लॉस्ट। अच्छा, जो लोग, जिन लोगों की फाइनेंशियली कोई अच्छी पोजीशन नहीं है, उनके बारे में ये बात हो रही है कि आपको कंपेयर किया जा रहा है किसी के साथ, ठीक है। लेट्स से अगर आप फाइनेंशियली, एक तो वो लोग हैं, एक वो ग्रुप है जो फाइनेंशियली ठीक है, ठीक है। लेट्स से आपके फाइनेंसेस, आपका रेपुटेशन, आपका इमेज ठीक है, आपको लोगों को पता है, और आपकी फैमिली जो भी आपके लोग हैं उनको पता है, वो ये इन चीज़ों के बारे में, आपके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, फाइनेंशियली आप अच्छा नहीं कर रहे, इंप्रूव नहीं कर रहे, तो आपके बारे में पीछे ये गॉसिप चल रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं कि वो आपको अपने बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या आपको दूसरे लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। भी देखो, हमारी बेटी ने ये कर लिया, हमारे बेटे ने ये कर लिया, और ये अभी तक निकम्मा फिर रहा है, या जॉब नहीं लगी, इस तरह का स्ट्रेस, या शादी नहीं हुई, जो भी है वटेवर। तो लोग आपके बारे में इस तरह बात कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, स्पेशली जो लोग ब्लेस्ड हैं, आपकी लाइफ में एक अच्छा लाइफस्टाइल है, और फैमिली है, आपका स्टाइल चल रहा है, उस पर ईवल आई है, ठीक है। ये इस तरह से जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, ये शायद आपका ईवल आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से आपको समझ भी नहीं आती होगी कि आप परेशान क्यों हैं, आपको क्यों टेंशन हो रही है, रात को नींद क्यों नहीं आ रही, या आप अचानक ही आपका आपको टेंशन शुरू हो जाती है, एग्जाइटी शुरू हो जाती है विद दिस मून कार्ड। तो ये आपके ऊपर ईवल आया है, उसका आपने ज़रूर कोई हल निकालना है, ठीक है। आपने ज़रूर कोई ना कोई मेडिटेशन करनी है, हीलिंग करनी है, प्रे करना है। आपका जो भी रिलीजन है, या आपका जो भी एक ट्रेडिशनल वे है, जिस तरीके से भी आप ईवल आई को रिमूव कर सकते हो, वो आपको ज़रूर करना है, ठीक है। क्योंकि विद द मून कार्ड आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन लोगों की यहाँ पे, और यहाँ पे लोग आपके बारे में जो बात कर रहे हैं, वो एक किस्म का आपके बारे में नेगेटिव बात भी कर रहे हैं, आपकी तरफ लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है, जिसकी वजह से आपको ये इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। लोग आपके बारे में, लेट्स से कोई आपसे जेलस है, ठीक है, आपके पास वो चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं हैं, तो उन लोगों की बातें हो रही हैं, तो वो आपको एक समहाउ आपको एक नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। तो आप पे गॉसिप ये चल रहा है, अगर आपके पास फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी हैं, फाइनेंशियली आप अच्छे हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप एक जॉब है आपकी एक अच्छी, आपका अच्छा घर है, या आपके पास फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, आपके घर का लाइफस्टाइल अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, बाहर जाना अच्छा है, आपकी एक फैमिली है, आपके बच्चे विद द सन एंड डॉटर, आपके बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर है जो ये वो लोग हैं जो गॉसिप कर रहे हैं, जिनकी अपने लाइफस्टाइल में ये चीज़ें नहीं हैं, उनकी ये लाइफ में कमी है, तो ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ईवल आई सेंड कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी है, आपको टेंशन है, किसी और को टेंशन है, इसकी वजह यही है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी जो आपके पास चीज़ें हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो उनके पास नहीं है चीज़ें, ऑब्वियसली उनको जेलसी हो रही है, या उनको खुद टेंशन हो रही है कि आपको ये चीज़ें कैसे मिल रही हैं, हमें नहीं मिल रही, एक एहसास कमतरी हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है। अब तो ये बेहतर ऊपर वाला ही बेहतर जानता है कि किसके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जब आपकी जो एनर्जी, आपकी अगर नेगेटिव एनर्जी है, आप लोगों के बारे में नेगेटिविटी बात करेंगे और नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव फैलाएंगे, तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आ सकती है। लोग अगर ये जल्दी समझ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप 40-50 साल की उम्र में आके, 60 साल की उम्र में आके, इस उम्र में आके भी अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो फिर पता नहीं आपको ऊपर वाला ही सुधार सकता है, या आपको कोई ऊपर वाले ही की तरफ से कोई गाइडेंस मिल सकती है। वरना ऐसे लोगों का आप जो भी एज हो आपकी, ठीक है, जितना जल्दी बेहतर समझ लिया जाए तो बेहतर है कि लोग अपने लाइफ पे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से लोगों को, जो आजकल की लोग हैं, जो हालात हैं, सोसाइटी है, उसमें लोग अपने ऊपर ज़्यादा कम सोचते हैं, दूसरों पे ज़्यादा बात करते हैं, अपने बच्चों को नहीं देखते, दूसरों के बच्चों को पहले देखते हैं। कंपैरिजन बहुत हो गया है, कंपटीशन बहुत हो गया है, जेलसी बहुत हो गई है, ईवल आई बहुत हो गई है, जिसे बुरी नज़र बोलते हैं। आपके बारे में बात करना, नेगेटिविटी आराम से, नेगेटिविटी तो ऐसे है कि जैसे आप फैला ही रहे हो, बस जैसे मुफ्त में मिल रही है, फ्री में। तो लेकिन पॉजिटिविटी बहुत पॉजिटिव, इसलिए मैं बोलती हूँ, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और बहुत रेयर हैं, और आप इसी वजह से उसकी कदर भी फिर ज़्यादा महंगी होती है। ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट भी बहुत होती है, वैल्यू भी बहुत होती है। तो ये बहुत कम लोगों को ही समझ आएगा, क्योंकि जो नेगेटिव है उसको तो समझ आएगा नहीं कि मैं नेगेटिव हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसलिए शायद आपके बारे में गॉसिप हो रहा है। मुझे लगता है कि आप शायद ऑलरेडी जानते हो कि ये कौन है, और ये कोई फीमेल हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी फैमिली में अगर मैं बात करती हूँ, ये कोई फीमेल होगी, डेफिनेटली कोई फीमेल पर्सन है, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है,
ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड नहीं है तो ये इंसान डिवोर्स्ड वुमेन हो सकती है आपकी लाइफ में, या आपके इर्द गिर्द या कोई बच्चों वाली औरत है, ठीक है, लेट्स से ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है। लेकिन ये सब चीज़ें क्यों गॉसिप हो रही है आपके ऊपर, नेगेटिव गॉसिप इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी अपनी लाइफ में वो टेंशन है, स्ट्रेस है। लेट्स से इन लोगों को फाइनेंशियली टेंशन है, इन लोगों को शादी की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, जो भी वट एवर द टेंशन इज़, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके पास है जो उनके पास नहीं है। तो आपके पास अगर फाइनेंसेस हैं, उनके पास नहीं है, आपके पास घर है तो उनके पास घर नहीं है, आपके पास आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनके बच्चे अच्छा नहीं कर रहे, आपकी अगर शादी हो गई है अच्छे घर में, आप खुश हैं, उनकी नहीं हुई, मतलब कुछ भी वट एवर, लेकिन कुछ ना कुछ है। मोस्टली यहाँ पे मुझे आपके फाइनेंसेस की बात हो रही है, जो आपके घर में ब्लेसिंग है, जो आप ब्लेस्ड हो, आपके बारे में बात हो रही है। स्पेशली इफ़ यूर सिंगल वुमेन, आपकी शादी नहीं हुई है, तो ये लोग आपके बारे में डेफिनेटली गॉसिप कर रहे हैं और आपके घर के बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। कुछ लोगों के लिए ये वो लोग भी हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है विद द मौत कार्ड, आपने एंड द कमर, आपने इन लोगों को कट ऑफ कर दिया कहीं ना कहीं। आप लोगों ने आपने इन लोगों से कांटेक्ट खत्म कर दिया है, ब्लॉक कर दिया विद द डेथ कार्ड। आप वहाँ पे बिल्कुल अब जाते नहीं हो, मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो। तो ये इस वजह से लोग आपके गॉसिप कर रहे हैं। मुझे लगता है ये लोग आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। अगर आपका कोई सोशल मीडिया मतलब प्रोफाइल है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, जहाँ पे भी आप हैं, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों को वो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है या इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे लगता है आपने इन लोगों के साथ बिल्कुल, ये वो लोग हैं या वो स्पेशली ये वो औरत है या फीमेल है जिनके साथ आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, तो या आपने बिल्कुल बातचीत बंद कर दी है, मिलना जुलना बंद कर दिया, ये वो लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास अब एक्सेस नहीं है, वो आपसे मिल नहीं सकते, आपको देख नहीं सकते और उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो इसलिए ये लोग जानना चाहते हैं, क्यूरियस है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये वो लोग भी हैं जो आप आगे बढ़ रहे हो, शायद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया है, इनकी लाइफ में चेंज नहीं है। अगर आपने किसी को खोया है तो उसके बारे में भी बात हो रही है। शायद लोग यूँ बात कर रहे हैं कि अगर आपको कोई इनहेरिटेंस का पैसा मिला है, लेट्स से आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है या आपके कोई जैसे बड़े हैं, अगर उनकी कोई किसी की डेथ हुई है, जैसे फादर, पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, मदर, किसी की आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है उनके जाने के बाद, या वो कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपकी फैमिली में और आपको मिल रही है, यू नो, प्रॉपर्टी, पैसा, जो भी है, तो उस बारे में भी बात हो रही है, ठीक है। इस तरह भी लोग बात कर रहे हैं शायद। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं किसी के जाने का गम है, और अगर आपने किसी को खोया है तो किसी अपने को, करीबी को, आपको इस वजह से ज़्यादा गम है, परेशानी है। लेकिन लोग उस चीज़ को नहीं जानते क्योंकि वो हिडन है। लोग सिर्फ आपका ऊपर वाला देख रहे हैं कि आप कितने खुश हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन इन रियलिटी ये चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं। और कुछ लोगों को ईवल आए है, अगर आपने किसी को खोया नहीं है तो किसी की ईवल आए आपको लग रही है, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रही और आप डिप्रेशन में हैं, सैड हैं, टेंशन में हैं, बीमारी है, या बैठे बैठे आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, बैठे बैठे आपकी टेंशन शुरू हो जाती है आपको। तो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को या साइकेट्रिस्ट को, थेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाएं अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। बहुत ही डार्कनेस वाली एनर्जी है, बहुत ही डार्क एनर्जी है। जैसे रात होती जाती है आपको टेंशन स्ट्रेस हो जाती है, या शायद आपको रात को नींद नहीं आती। दिस इज़ द रीज़न, ये वो वजह है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान है जिससे आपने बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है, आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है। ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकता है, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है, ठीक है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है ये इंसान, ठीक है। ऐसा इंसान जिसको आपने ब्लॉक कर दिया है, ख़त्म, कॉन्टैक्ट ख़त्म, बातचीत ख़त्म, किस्सा ख़त्म, कहानी ख़त्म। अब मैं ये रिलेशनशिप वाइज बात कर रही हूँ। ये वो इंसान है जिसने या तो आप चाहते थे कि ये इंसान आपको डेट करे या आपको प्रपोज करे, लेट्स से, लेकिन इस इंसान ने किया नहीं, ठीक है। तो अब ये वो इंसान है जो दिन रात रिग्रेट में सो नहीं रहा है। इस इंसान को टेंशन है, इस इंसान को स्ट्रेस है, और आप इस इंसान की एनर्जी फील कर सकते हो। ये इंसान आपके ड्रीम्स में भी आ रहा होगा। ये इंसान आपको इस इंसान के बारे में साइंस नज़र आ रहे होंगे, मतलब लेट्स से इस इंसान की बर्थडे, इस इंसान का कोई फेवरेट सॉन्ग, इस इंसान के बारे में कोई और जैसे बात करता होगा। अगर ये आपका पास्ट है और लोग जानते थे कोई ना कोई करीबी, तो कोई ना कोई इस इंसान की बात करना शुरू कर देगा, या इसी तरह का नेम आपके सामने आएगा। आई थिंक कोई है जिसको रिग्रेट है, और ये इंसान बहुत पछतावे में है, बहुत रिग्रेट में है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आपके जाने से उनकी लाइफ में तो एल लग गए, ठीक है ना, एल लग गए। यू नो वो बड़ा फेमस गाना है, एल लग गए। यू नो मैं कहना नहीं चाह रही, लेकिन आपको समझ आ गई होगी। तो ये वो इंसान है, आप इस इंसान, इनको लगता है कि आप
खुश हो, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आया है, ये इंसान आपको टोटली और एक बिल्कुल और हाईलाइट में देख रहे हैं। इनको लगता है कि आप बिल्कुल इंप्रूव हो गए हो इस ब्रेकअप सेपरेशन के बाद, आपका तो लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। ये इंसान इवन आपको पहचान ही नहीं पा रहा, क्योंकि हो सकता है ये वो इंसान है जो कुछ लोगों के लिए कोई बचपन का कोई आपका कज़न, दोस्त, फ्रेंड भी हो सकता है, या आप इनको फैमिली फ्रेंड है, या फैमिली के लोग हैं जिनको आप जो आपको बचपन से जानते हैं लेट्स से, और अब वो आपको बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट देख रहे हैं। उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि ये चीज़ें आप कर रहे हो, या आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और आप ये कुछ कर सकते हो। मतलब ये लोग काफ़ी शॉक हैं। और स्पेशली ये पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इस इंसान को बहुत रिग्रेट है, बहुत पछतावा है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि उन आपके जाने के बाद उस इंसान के एल लग गए, उस इंसान की लाइफ बिल्कुल डाउन हो गई, आप चले गए, आप आगे चले गए, ये जो भी लोग हैं। तो फिर यही होता है नेगेटिविटी में, आप फिर यही देखते हैं, जो नेगेटिव होता है वो हमेशा नीचे जाता है, पॉजिटिव हमेशा ऊपर जाता है। पॉजिटिव के भी एल लगते तो हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो फिर गुजर जाता है उस सिचुएशन से। तो मुझे लगता है कि कोई है जो आपसे बात करना चाह रहा है, कांटेक्ट करना चाह रहा है, माफ़ी मांगना चाह रहा है, पछतावा है इस इंसान को। ये जो भी है, आई थिंक इट्स अ फैमिली फ्रेंड, या कोई फैमिली का पर्सन ही है, या कोई वो इंसान जिसको, जैसे मैंने कहा, रोमांटिक रिलेशनशिप में आप चाहते थे कि ये इंसान प्रपोज करे, शादी करे, बात करे, डेट करे आपको, और लेकिन ये इंसान भाग गया। लुक एट दिस, ये इंसान भाग गया, ये इंसान भाग गया। अब ये इंसान भाग नहीं सकता, ये इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस इंसान को डर है कि इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए आपको खो दिया है। और अगर खो भी दिया है इस इंसान को, ये देखना चाहते हैं कि क्या आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई है, क्या अभी भी उनका कोई चांस है आपके साथ। ये वो इंसान है। अब आप ये वही डेफिनेटली कोई विद द मौत एंड डेथ कार्ड एंड मून, ये वो इंसान है जिसने आपको बहुत स्ट्रेस दिया, बहुत टेंशन दी, बहुत, और आपने बहुत स्ट्रेस और टेंशन लिया। ये वो इंसान है, और यही इंसान है अब इसका, जैसे कहते हैं ना, पहिया घूम गया किस्मत का, अब उनका पहिया किस्मत घूम रहा है। अब यही लोग टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, जिन्होंने आपको टेंशन और स्ट्रेस दी थी, कभी कभी कुछ आपको बोला था, अब उनको ऊपर वही चीज़ें अटैक हो रही हैं, वही बातें हो रही हैं उनके ऊपर। तो मुझे लग रहा है अभी भी आपके ऊपर गॉसिप तो हो रहा है, और गॉसिप जैसे मैंने कहा यूँ हो रहा है कि आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, और वो लोग उस हालत में नहीं है, कंडीशन में नहीं है कि अब आप पे बातें कर सकें, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, वो नहीं, और आप चेंज हो रहे हो, वो नहीं। और ये वो लोग हैं जिनको आप पीछे छोड़ चुके हो, या उनको लगता है कि आप आगे निकल गए हो, चेंज हो गए हो, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो ऐसे लोग डेफिनेटली आपको फिर पुट डाउन भी करेंगे, और उनके मुंह में जो बकवास आएगी वो करेंगे, क्योंकि कुछ लोग फिर नहीं बर्दाश्त कर सकते कि जो चीज़ आपको मिल रही है। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज मुझे नज़र आ रहा है कोई है जो रिग्रेट और पछतावे में है, और ये इंसान डेफिनेटली आप, कोई यंगर हो सकता है, ये इंसान डेफिनेटली आपसे एज में छोटा है। और यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है, एक एयर साइन हो सकता है, या वाटर साइन, या अर्थ साइन, जो आपको रीच आउट करेगा। आप माफ़ी, कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है। एक वो इंसान है जिसने गलती कर दी, मतलब आपसे भाग गया, रिलेशनशिप से भाग गया, डर गया, उनको लगा कि आप पता नहीं क्या डिमांड करोगे, पता नहीं आप उनको चेंज ना कर दो, या ये दो लोग हैं, दो लोग हैं जो आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए एक ही पर्सन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कौन है जो माफ़ी मांगेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, मैसेज करेगा, फेक अकाउंट से नंबर, मैसेज, कॉल भी आ सकता है आपको। नेक्स्ट, आई वुड से नेक्स्ट 20 डेज़ के अंदर, विद इन नेक्स्ट 10 और 20 डेज़, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 10 या 20 डेज़ के अंदर आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट होगा। कुछ लोगों के लिए इसी हफ्ते में ही, जब आप देख रहे हो वीडियो, इसी हफ्ते में, एक दिन में, एक वीक में, एक महीने में आपको नज़र आ जाएगा, दिस पर्सन इज़ कमिंग, कोई है। सो ये आपके ऊपर गॉसिप हो रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि लोगों को लगता है कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी लाइफ में, अगर आप लड़की हो तो फीमेल हो, तो आपके बारे में, मतलब आपके पास बहुत रिलेशनशिप हैं, आपके अफेयर चल रहे हैं, या आपके पीछे तो लोग मरे मरे जा रहे हैं, और हो भी सकता है आपके पास ऑप्शन हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी वन पर्सन की तलाश है। और यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज गॉसिप ये भी हो रहा है कि जो इंसान आपकी तरफ आना चाह रहा है, उस इंसान को लगता है कि आपके पास अब बहुत ऑप्शन है, लेकिन इस इंसान को फाइट करना पड़ेगा, और आपको जीतना पड़ेगा, आपका दिल जीतना पड़ेगा। या इस इंसान को सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा है आपसे बात करना, माफ़ी मांगना, आपकी लाइफ में एंट्री मारना, ये भी हो सकता है। तो दिस इज़, ये भी गॉसिप है आपके बारे में। हो सकता है ये इंसान अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात कर चुका है और मशवरा ले चुका है, या ये इंसान नहीं सुनेगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली की, और ये आपकी तरफ रीच आउट करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को अब चैलेंज फील हो रहा है, डर फील हो रहा है कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपको खो देंगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन है, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं, चाहे आप, स्पेशली अगर आप लड़की हो, यहाँ पे लग रहा है काफ़ी सारे लोग आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, या अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ। ये आप डिसाइड करोगे कि आप किसको चूज़ करोगे। यहाँ पे इस इंसान को भी सबसे बड़े चैलेंज का सामना है। इस इंसान को डेफिनेटली सबके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, ये भी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, ये जो भी इंसान है। लेकिन दिस पर्सन इज़ रेडी, ये जो भी इंसान है, रिलेशनशिप वाइज मैं बात कर रही हूँ। ओके,
लेकिन जो आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है, इस इंसान के साथ या तो आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई बात हुई थी, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था, जो भी हुआ था, ये वो इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है। इस मसले का हल या ख़त्म या कोई माफ़ी, कोई सुलह सफाई करने की कोशिश करेगा आपसे। ये जो भी इंसान है, इस इंसान के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से आपने कट ऑफ, बातचीत ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। ओके, दैट्स योर रीडिंग। आई विल सी यू लेटर। बाय।